तो इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टेक्स्ट टू कॉलम एंड फ्लैश फिल। तो चलिए फटाफट चलते हैं अपने ओरिजिनल डेटा पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक डेटा ले रखा है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इस ओरिजिनल डेटा को मुझे टेक्स्ट टू कॉलम में डिवाइड करना है। जैसे मुंबई सिटी को मुझे अलग करना है, आईडी को अलग करना है एंड टीआरएफ को अलग करना है, ठीक है। तो अभी करना क्या है, टेक्स्ट टू कॉलम के लिए मुझे डेटा में आ जाना है। डेटा में आने के बाद सबसे पहले मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है एंड टेक्स्ट टू कॉलम, और ऊपर ही देखेंगे आप फ्लैश फिल शो हो रहा है, ठीक है। और फ्लैश फिल में आपका शॉर्टकट की भी शो हो रहा है हमारा कंट्रोल ई, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको टेक्स्ट टू कॉलम में डिवाइड करना है। तो सिंपल हमें टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करना है। टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करने के बाद हमारा डिलिमिटेड ही रहेगा, यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा डेटा है शो हो रहा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन है, आईडी एंड सिटी है। तो अभी हमारा ना तो इसमें हमारा टैब है, ना ही सेमी कॉलन, ना ही कॉमा है, ना ही स्पेस है, अदर है। तो अदर में जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा शिफ्ट के साथ, जैसे मैंने यहाँ माइनस किया है, तो यहाँ पे अब जैसे ही मैंने यहाँ पे माइनस किया, आप नीचे यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो ये हमारा डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट करता हूँ एंड देन जनरल ही रहने देंगे हम यहाँ पे, एंड इसको डेस्टिनेशन को नहीं हटाएंगे। अभी क्यों, मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फिनिश किया, तो अभी जो मेरा ओरिजिनल डेटा था, मेरे ओरिजिनल डेटा में ही ये टेक्स्ट टू कॉलम हो गया, ठीक है। मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, सिंपली मेरा एक क्लिक में ये टेक्स्ट टू कॉलम में डिवाइड हो गया। अभी क्या करना है, मुझे ओरिजिनल डेटा में जो है टेक्स्ट टू कॉलम नहीं करना है, मेरा ओरिजिनल डेटा रहे सेम और बाकी में मेरा ये कन्वर्ट हो जाए। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ एंड देन इसको सिलेक्ट रहने देंगे एंड टेक्स्ट टू कॉलम डिलिमिटेड फिनिश एंड इसके बाद नेक्स्ट। अभी क्या करना है, मुझे जनरल तो रहने देंगे, डेस्टिनेशन को मुझे हटाना है, ठीक है। मुझे डेस्टिनेशन इसी में नहीं देना है, कहीं और देना है। जैसे मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं फिनिश कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने फिनिश किया, मेरा जो ओरिजिनल डेटा यहाँ पे है, ओरिजिनल डेटा तो है ही मेरा पे, और बाकी जो है मेरा टेक्स्ट टू कॉलम में कन्वर्ट हो गया है। अभी एक और तरीका है हम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ एंड कंट्रोल सी से मुंबई को सेलेक्ट किया एंड देन यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी किया एंड कंट्रोल ई कर दिया। कंट्रोल ई किया इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था फ्लैश फिल, या तो आप शॉर्टकट की से कंट्रोल ई कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं फ्लैश फिल। तो अभी मुझे इसको भी अलग करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर वैसे कर सकते हैं, जो आपको ऑप्शन ज़्यादा बेटर लगे। यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी किया, अभी मैं कंट्रोल ई ना करके डायरेक्ट फ्लैश फिल किया, तो अभी मेरा ये अलग हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं चाहे वैसे कर सकते हैं, सिंपल। अब हम आते हैं फ्लैश फिल में। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरा एक एम्प्लॉय नेम है, लिस्ट है, ठीक है। अभी मुझे इसमें मान लेते हैं, मुझे इस अनिरुद्ध केकापुरी को अनिरुद्ध को अलग करना है, केकापुरी को अलग करना है, यानी नेम को अलग करना है, टाइटल को अलग करना है, तो भी कर सकते हैं। अगर कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है तो भी कर सकते हैं, अपर केस करना हो तो भी, लोअर केस करना हो तो भी। अभी तो यहाँ पे लोअर केस है तो भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं हम अनिरुद्ध को एंड केकापुरी को अलग कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करते हैं हम, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, यहाँ से फ्लैश फिल कर सकते हैं या फिर कंट्रोल ई भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने किया कंट्रोल ई या फिर फ्लैश फिल, तो यहाँ पे मेरा देख सकते हैं अनिरुद्ध अलग हो गया है, ठीक है। अभी मुझे केकापुरी को भी अलग करना है, तो कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया। याद रखिएगा आप पेस्ट भी कर सकते हैं, वो टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ से मैं कंट्रोल ई किया, तो आप देख सकते हैं मेरा अनिरुद्ध अलग हो गया, केकापुरी अलग हो गया। तो इस तरह आप कर सकते हैं कंट्रोल जेड करके। फिर से हम देखते हैं, अब मुझे देखना है कैपिटलाइज ईच वर्ड। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ एंड ए को मैं कैपिटल कर देता हूँ, देन के को भी मैं कैपिटल कर देता हूँ। देन इसके बाद फ्लैश फिल में जाने के बाद क्लिक, आप देख सकते हैं जो मेरा ये स्मॉल में था लोअर केस में, ये मेरा कैपिटलाइज ईच वर्ड हो गया, मतलब प्रत्येक वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो गया। अभी क्या करना है, अपर केस में करना है। तो सिंपली करना क्या है, हम अपर केस में एक लिख देते हैं, जैसे अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध केकापुरी, ठीक है। मैंने इसको कैपिटल में एक लिखेंगे,
बाकी सब वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने क्या बताया, या तो आप फ्लैश फिल पे डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट की आप टाइप कर सकते हैं कंट्रोल ई। ठीक है, मैं यहाँ पे कंट्रोल ई किया, यहाँ पे मेरा कैपिटलाइज अपर केस में ये कन्वर्ट हो गया। अभी मुझे क्या करना है, लोअर केस में। लोअर केस में मान लेते हैं ही, लेकिन मान लेते हैं अगर आपको कोई डेटा कैपिटल में मिल गया, उसको मुझे लोअर में करना है तो कैसे करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक ही टाइप करते हैं, जैसे मुझे स्मॉल में करना है ना, अनिरुद्ध की का पूरे। ठीक है, देन यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल ई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना आसान था, किसी नेम को अलग करना, टाइटल को अलग करना, कैपिटलाइज वर्ड करना, अपर केस करना, लोअर केस करना। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अभी मैं एक कोडिंग के थ्रू बताऊंगा जिसमें आपको पूरी शीट में, सिलेक्टेड शीट में या फिर पूरी शीट में आप एक क्लिक में कर सकते हैं। कोई हमें ये ड्रैग वगैरह नहीं करना होगा। जैसे हम फ्लैश पे फिल पे क्लिक कर रहे हैं, वैसे ही मैं एक डेवलपर के आगे चेंज केस का ऑप्शन बनाऊंगा, वो कोडिंग से किया जाता है। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, अब बने रहिएगा हमारे साथ। तो ये था हमारा टेक्स्ट टू कॉलम एंड फ्लैश फिल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। टाटा, बाय बाय।